आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कलकत्ता में हुए ट्रेनी डॉक्टर की हुई हत्या, नोएडा में महिला मीडियाकर्मी के साथ हुए अभद्रता को लेकर भी सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि नारी, महिला, स्त्री या बहन, बेटी, बहू चाहे जो कह लें, इन सब में एक बात समान है कि बड़े बड़े दावों के बीच भी इनके लिए भयमुक्त स्वतंत्र वातावरण नहीं बन पा रहा है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सवाल ये भी है कि ये कब और कैसे मुमकिन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अक्सर जिम्मेदारी तय करने की बात लोगों को बीती घटना तक ही सीमित कर देती है, जिसमें घटना की बात तो होती है पर उसकी मूल वजहों पर बात नहीं होती। इसीलिए बात समस्या में उलझ कर रह जाती है, सार्थक समाधान की बात नहीं कर पाते। इसी वजह से समय की ये मांग है कि प्रश्न में वर्तमान की चिंता के साथ साथ सच्चे समाधान की बात आज से ही शुरू होनी चाहिए। इसके लिए व्यक्तिगत सोच से शुरुआत करनी पड़ेगी, जो परिवार, समाज और फिर देश के स्तर पर बदलाव लाएगी। नारी की गरिमा को किसी भी प्रकार जो ठेस पहुंचती है, फिर चाहे मानसिक हो या शारीरिक, उसके पीछे सदैव कोई ना कोई नकारात्मक सोच होती है, जो कभी किसी को कमतर मानने की सोच हो सकती है या हीन भावना से देखने की। इसीलिए सुधार के लिए एक बड़ी मानसिक क्रांति की ज़रूरत है, जिसकी शुरुआत शिक्षा से ही करनी पड़ेगी। जो लड़के लड़की भेद को मिटाएं, बराबरी का भाव लाएं। इसके लिए चाहे नई कहानियां या नई कविताएं या नए सबक या नए पाठ लिखने पड़े, ये प्रयास करने ही पड़ेंगे। इसके लिए नारी पर एक तरफा पाबंदी की बात भी नारी उत्पीड़न का ही एक और रूप है। शर्तों के नाम पर जीवन की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती है। शिक्षण संस्थानों से लेकर खुले व कार्यस्थलों तक हर जगह नारी सुरक्षा के लिए नई चेतना जगानी होगी, सार्थक व्यवस्थाएं करनी होंगी। सरकारों को इसके लिए आगे आना होगा, हर तरफ सुरक्षा व्यवस्था को चौकन्ना करना होगा। यदि संकीर्ण राजनीति का हस्तक्षेप न हो और ऐसी घटनाओं का राजनीतिकरण करके सियासी रोटी न सेकी जाए, तो आधी समस्या खुद ब खुद सुलझ जाएगी। महिला अपराधों के मामले में नारी को सिर्फ नारी मानकर देखना होगा। पीड़िता की पारिवारिक, सामाजिक, वैचारिक, आर्थिक, सामुदायिक पृष्ठभूमि देखकर जो लोग अपनी प्रतिक्रिया दें, उन्हें पक्षपाती मानना चाहिए। ऐसे में वो भी कहीं ना कहीं उस अपराध के आंशिक हिस्सेदार बन जाते हैं, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि उनकी संवेदना नारी की गरिमा, स्वतंत्रता, सुरक्षा, संरक्षा जैसी मूल भावनाओं से नहीं जुड़ी हुई हैं, बल्कि वे अपने पक्ष तक सीमित हैं। ऐसे लोग नारी के विरुद्ध हो रहे अपराधों में सीधे नहीं मगर मानसिक हिंसा के गुनहगार जरूर होते हैं। नारी की स्वतंत्रता और सुरक्षा के हनन के मामले में न्यायिक प्रक्रिया को सबसे अधिक तीव्रता से कार्य करने की मांग अब आवश्यकता नहीं, अपरिहार्यता बन गई है। न्याय में देरी ताकतवर गुनहगारों को और भी ताकत देती है, सबूत से लेकर गवाह तक बदलने के मौके देती है, साथ ही तरह तरह के दबावों को जन्म देती है। न्यायालय की देखरेख में पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा के लिए नए सुरक्षा प्रबंध करने होंगे, तभी सही मायने में नारी अपनी सामर्थ्य दिखा पाएगी, परिवार, समाज, देश, दुनिया के विकास में अपनी भूमिका निभा पाएगी, सच्चा स्वतंत्रता दिवस मना पाएगी। अभी के लिए सिर्फ नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।